जय हिंद दोस्तों, जितने भी भाई इंडियन आर्मी अग्निवीर रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी भाइयों के लिए डेली महाभारत बैच के द्वारा मैं 20 प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। और 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का 10-10 प्रश्न रहने वाला है। क्या है कि ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही इसको जो है कि पढ़ाने लगा, इसको बताने लगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी इसका तैयारी किया हूँ। हाइट की वजह से छट गया, वो अलग की बात है। मेरा हाइट नहीं था, नहीं तो अब तक मैं भारतीय सेना का एक हिस्सा रहा था। क्योंकि मैं जब ग्राउंड पे दौड़ता था ना, तो हमको नहीं लगता था कि हम किसी से हारते थे कभी। किसी मतलब हमारे साथ हम उन लोगों के साथ दौड़ते थे जो लोग 5-5 साल से 7-7 साल से तैयारी करते थे। उन लोगों का मुकाबला हम करते थे। तो अपना बड़ाई खुद से करना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों का भी हौसला कम से कम बुलंद रहे। आप लोग भी जहाँ भी जाइए एकदम कैरेक्टर तगड़ा रखिए, दौड़िए एकदम दबा के। दौड़ने जा रहे हैं तो दबा के दौड़िए, पढ़ाई कर रहे हैं दबा के पढ़ाई कीजिए। तो आज का हम लोगों का सामान्य ज्ञान का पहले 10 प्रश्न है, उसके बाद सामान्य विज्ञान का। पहले सामान्य विज्ञान का देख लेते हैं, उसके बाद सामान्य ज्ञान का देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पचे हुए, जब हमारा भोजन पच जाता है तो उसका अवशोषण कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। जब हम लोग भोजन खाते हैं तो इसका पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो पाचन की क्रिया मुख से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? तो मुख, यानी मुंह से जो है कि पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में पसलियों की संख्या कितने जोड़ी है? मनुष्यों में पसली, यानी यहाँ का जो होता है ना, उसे पसली कहते हैं। तो ये जो है कि पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होता है, यानी 12 इस साइड और 12 इस साइड, तो 12 दूना 24। तो ये जो है कि पसलियों की संख्या, तो ये जो है कि 12 जोड़ी होता है। कितना जोड़ी? तो 12 जोड़ी पसलियों की संख्या होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। लार में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम है? लार में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम है? तो टाइलिन एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? तो टाइलिन एंजाइम है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका तंत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो आरएच फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं वीनर है। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंडस्टीनर एवं वीनर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है, यानी जो विद्युत फ्यूज होता है, क्या होता है कि हम लोगों के बोर्ड में वो जो लाल बत्ती बढ़ता है वो जो है कि फ्यूज होता है। तो वो किस धातु का बना होता है? उसमें कौन सा धातु मिलकर बनता है? तो तांबा, तांबा, टीन और सीसा। तांबा और टीन के मिश्रण से जो है कि फ्यूज तैयार किया जाता है। और इसमें जो है कि तांबा 63% पाया जाता है और सीसा 37% पाया जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस में प्रभाव गैस है, यानी ग्रीन हाउस में कौन सा गैस प्रभाव डालता है, यानी कौन सा गैस प्रभाव है? तो ग्रीन हाउस में जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ग्रीन हाउस में बोल रहा है कि ग्रीन हाउस में प्रभाव गैस है, यानी ग्रीन हाउस में प्रभाव गैस कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने तथा कान नाक जांच में उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने में, कान नाक जांच, गला जांच करने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किस दर्पण का? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। द्रव अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है? तो ये जो है कि पारा पाया जाता है। द्रव अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है? तो पारा पाया जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगला प्रश्न हम लोग सामान्य ज्ञान का देखते हैं और सामान्य ज्ञान का ये 10 प्रश्न है। सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है, समुद्र मार्ग से विश्व का चक्कर किसने लगाया था? समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का चक्कर किसने लगाया था? तो मैगेलन ने लगाया था। पूरे विश्व का चक्कर मैगेलन ने लगाया था समुद्री मार्ग से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गंधार कला संबंधित है। गंधार कला जो है वो किस धर्म से संबंधित है? तो गंधार कला जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। गंधार कला बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं और सबसे पहले जुलूस निकालने की जो परंपरा शुरू हुई थी वो बौद्ध धर्म में शुरू हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित पुस्तक है। बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कौन सा पुस्तक है? तो जातक। ये जातक जो है कि उनके जन्म पर आधारित पुस्तक है। बुद्ध के जन्म पर आधारित ये जातक नामक पुस्तक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अग्निकुंड प्राप्त हुआ, यानी अग्निकुंड कहाँ प्राप्त हुआ? तो अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा में प्राप्त हुआ। अग्निकुंड कहाँ प्राप्त हुआ? तो लोथल और कालीबंगा। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया, यानी महमूद गजनी जो था वो भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया और पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो महमूद गजनी था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो महमूद गजनी था। अगला प्रश्न है, लौह और रक्त की नीति अपनाया। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाया था? तो बलबन ने अपनाया था। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? तो बलबन ने अपनाया था। अगला प्रश्न है, भारत का तोता कहा जाता है। भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। क्या है कि प्रश्न और उत्तर हम बता रहे हैं तो आप लोगों को लगेगा कि प्रश्न और उत्तर साथ साथ चल रहा है। तो प्रश्न और उत्तर डेली डेली लिखने से क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा आपके साथ होगा कि आपको लगेगा कि यार हमको तो पूरा जो है कि पकड़ हो गया है जीके जीएस में। हर एक तरफ से जो है कि हमको क्वेश्चन पता है, हर एक क्वेश्चन पता है। और क्या होगा, जब हम ऑप्शन के साथ देंगे, ऑप्शन लगा देंगे, 4 गो ऑप्शन डाल देंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे समुद्री मार्ग से विश्व का चक्कर लगाने में अनेकों 3 ऑप्शन रहेगा और मैगेलन एक रहेगा और एक आपको प्रश्न वो पता रहेगा तो मैगेलन को 100% मारिएगा। तो पहले ऑनलाइनर प्रश्न लेकर चल रहे हैं, प्रश्न और उत्तर। कुछ दिन के बाद जो है कि 4 ऑप्शन के साथ लेकर चलने लगेंगे। अगला प्रश्न है, पंचमहल को किसने बनवाया? पंचमहल को किसने बनवाया? तो अकबर ने बनवाया। पंचमहल को किसने बनवाया? तो अकबर ने बनवाया। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला पहला जहाज कौन था? भारत आने वाला पहला जहाज कौन था? तो रेड ड्रैगन था। भारत आने वाला पहला जहाज कौन था? तो रेड ड्रैगन था। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और ये जितना भी प्रश्न है प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, पहले आप लिखना स्टार्ट कीजिए। डेली बाय डेली एक एक प्रश्न को लिखिएगा। एक दिन जो है कि पूरा प्रश्न का एक भंडारा तैयार हो जाएगा और एक दिन आप जैसे बैठिएगा वैसे आपको लगेगा कि हाँ कुछ हमको प्रश्न मतलब हो चुका है, मतलब आपके पास स्टॉक हो जाएगा कि हाँ किसी भी प्रश्न किसी भी किताब को उठाइएगा तो आपको लगेगा कि हाँ मैं इतना प्रश्न इसमें जीके और जीएस का सॉल्व कर सकता हूँ। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।